शायद गाड़ी में चल रहे हैं प्रदीप टमटा जी और कह रहे हैं कि ये बगावत नहीं है। अगर ये बगावत नहीं है तो अजय वर्मा जी आप देश को समझा दीजिए कि बगावत असल में होती क्या है। शायद परिभाषा बदल गई है इन दिनों बगावत की, क्योंकि कांग्रेस हर जगह नए नए स्टैंडर्ड फिट कर रही है और ये बगावत का नया स्टैंडर्ड है कि वो कहते हैं ट्वीट में कि जो अपने थे वही पीठ मोड़ कर खड़े हैं, जो अपने थे जिन्हें जिताने के बारे में सोचना चाहिए वो नीचे खींच रहे हैं और मगरमच्छ उन्हें नजर आ रहे हैं सारी जगह। और अजय वर्मा जी, टमटा जी का कहना है कि ये तो बगावत है ही नहीं। ये क्या है अजय वर्मा जी, देश को समझा तो दीजिए। नाविका जी, आपका जो अंदाजे बयां है वो बहुत ज्यादा अच्छा और खूबसूरत है। आप साधारण सी बात को भी इस कदर बयां कर जाती हैं कि बहुत वजनदार लग जाती है, और बहुत वजनदार बात को इस कदर कह जाती है कि बहुत छोटी लग जाती है। तो आप इसके लिए तो धन्यवाद का पात्र, मैं कई बार देख चुका हूँ। पर उत्तराखंड की देवभूमि है और देवभूमि पर रावत जी हमारे वहां स्तंभ हैं, पिलर हैं। और कांग्रेस में एक चीज आपको बताऊं कि छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, बड़े से लेकर छोटा नेता, हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है, व्यक्तित्व बड़ा नहीं है। बीजेपी की तरह वहां तो वन मैन शो है, पार्टी शो नहीं है। हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है, पार्टी शो है। रावत जी ने अगर कोई चीज वहां कही तो हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी कि उत्तराखंड के जो बेहाल हालात हुए हैं इस 5 साल में, 4 चीफ मिनिस्टर बदल दिए जाते हैं, चर्चा नहीं होती, परिचर्चा नहीं होती, विकास की गति रुक गई, नौकरी की, रोजगार की। तो उस पर यह हुआ कि 41 से 48 सीट के साथ जो है कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है। देखिए नाविका जी, क्योंकि आपने सेक्रेड गेम्स का जिक्र किया, तो सेक्रेड गेम्स में शायद वो डायलॉग भी है जिसमें कहा जाता है कि सारे चले जाएंगे केवल त्रिवेदी बच जाएगा। मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सारे चले जाएंगे और केवल वाड्रा बच जाएगा, ये लागू हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले महात्मा गांधी के ज़माने में पार्टी परिवार हुआ करती थी, आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है। आज ये डिबेट देखिए सौभाग्य से कहूँगा या दुर्भाग्य से कहूँगा कि उस दिन पर हो रहा है जिस दिन पर हम नरसिम्हा राव जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है। कांग्रेस पार्टी ने तो वैसे नहीं अर्पित की, क्योंकि नरसिम्हा राव से लेकर सीताराम केसरी हो और हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या हरीश रावत हो, हर एक सीनियर नेता को अपमानित करना ये गांधी परिवार का चरित्र बन चुका है। किस प्रकार से नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को अंदर नहीं घुसने दिया था, किस प्रकार से पिछड़े वर्ग के नेता सीताराम केसरी की धोती फाड़ी गई थी, किस प्रकार से प्रखर राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू जो पाकिस्तान के गले मिल जाता है उसके लिए उनको बाहर का रास्ता ह्यूमिलेट करके दिखाया गया था, या आज हरीश रावत जो कि इतने सीनियर नेता है उनको भी लगभग मगरमच्छों के बीच में छोड़ दिया गया है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल गांधी परिवार को CWC पसंद है, मतलब चाटुकारिता वाली कमेटी। अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठा ले तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब ये इनका आंतरिक लोकतंत्र देखिए नाविका जी, ये कहते हैं हमारा परिवार है, सबको अधिकार है, परिवार में छुटपुट बातें होती है। अरे मेरे परिवार में झगड़ा होगा नाविका जी तो मैं क्या अपने पिताजी की शिकायत बगल में करने जाऊंगा कि मेरा पिताजी मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ, और इसको आंतरिक लोकतंत्र कहेंगे? ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं, ये अराजकता है। और 7 वर्ष में 40 नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए। अगर ये इनका आंतरिक लोकतंत्र है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सुशील कुमार शिंदे कहते हैं हमारी बात को कोई आजकल सुनता नहीं है, गुलाम नबी आजाद कहते हैं, G23 कहती है, मनीष तिवारी कहते हैं, आज हरीश रावत कहते हैं। ये कैसा आंतरिक लोकतंत्र है कि अंदर छोड़कर बाकी सब जगह सार्वजनिक रूप से बातें करनी पड़ती है। पर मूल मुद्दा यह है नाविका जी, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। गांधी परिवार आज सबसे बड़ा लायबिलिटी बन चुका है, इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक टुकड़े टुकड़े होते जा रही है कांग्रेस। राजस्थान उठा लो, पंजाब उठा लो, छत्तीसगढ़ उठा लो, तेलंगाना उठा लो, महाराष्ट्र उठा लो, उत्तराखंड उठा लो, उत्तर प्रदेश उठा लो, सब जगह नेता पूछते मेरा क्या, और अगर मेरा कुछ नहीं तो मुझे क्या। और आज हरीश रावत भी यही स्थिति में, हरीश रावत भी पूछ रहे मेरा क्या, मेरा नहीं तो मुझे क्या। ये मेरा क्या से मुझे क्या की परिभाषा ही कांग्रेस पार्टी में आज लागू होती है, इसीलिए कांग्रेस A टू लेकर कांग्रेस Z बन चुकी है। अब अगर इसको आंतरिक लोकतंत्र कहना चाहे अजय वर्मा जी तो उनको स्वागत है, इसको लोकतंत्र कहते रहे। केवल एक लास्ट बात कहूंगा कि ताउम्र अजय यही करते रहे, धूल चेहरे पर थी, अजय जी आईना साफ करते रहे। बलियावाल जी ये डेजा व्यू हो रहा है आपको? क्योंकि जो आज हरीश रावत जी कह रहे हैं उनके आसपास मगरमच्छ हैं,
ये मगरमच्छ तो वो पंजाब में छोड़ के आए थे कैप्टन साहब के आसपास। अब कैप्टन साहब को तो उन्होंने उनका तो मामला वहां चलने ही नहीं दिया, और उसके बाद अब मगरमच्छ वहां से फारिग हुए पंजाब से तो पहुंच गए उत्तराखंड। ये कौन से मगरमच्छ हैं जो तंग कर रहे हैं हरीश रावत जी को? देखिए, बात ऐसी है नवायका जी कि जो पंजाब है वो गुरुओं की धरती है और जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है। अब कुछ पाप कमाया होगा, कुछ कहा होगा, कुछ सुना होगा, तो गुरुओं की धरती से देवभूमि में कैसे वो मिलेगी शांति। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लीजिए या बाकी नेतागण की बात कर लीजिए, जितने भी ये पैनलिस्ट हम लोग बैठे हैं, या हम पुराने कांग्रेसी हैं या अब वाले कांग्रेसी हैं, आपको छोड़ के और मैडम को छोड़ के। सो ये जो हमारे यहाँ पे तो पार्टी ने एक वो कहावत थी कि एक बार ना जंगल की कमांड किसी बंदर को मिल गई और बंदर की पूंछ पे लग गई आग। वो बंदर सारा जंगल जला दिया। वो कहता है कि तू बचा तो ले कुछ। वो कहता है बचा ही तो रहा हूँ, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली। तो यहाँ पे तो नवजोत सिंह सिद्धू ने वो बंदर वाला हाल करके कांग्रेस का सत्यानाश करने की सोच रही है। और हमारे यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि वो कोई तांत्रिक बाबा है, कुछ पोटली में बांध के चला जाता है, गांधी परिवार के ऊपर से घुमाता है और जैसे गांधी परिवार को वो कहता है वैसे चलता है गांधी परिवार। तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकाला गया, छुड़वाया गया या बाकी नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्हें पार्टी से कुछ लगाव नहीं है। क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे शहजाद भाई के साथ मैं पहले जितना होता था इन्हीं टीवी डिबेट्स के ऊपर कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, बट ये चीजें दिख रही हैं आज की डेट में। हम युवा, चाहे वो तहसीन शहजाद भाई है चाहे मैं हूं, अगर हम अभी छोड़ के गए हैं पार्टी को तो दिक्कतें तो है ना। तो जब हम इतना समा पार्टी में दें और बाकी चीजें हों और फिर वो आपकी किचन कैबिनेट आपको राय मशवरा और कोई दे, यहाँ पे तो बहुत कुछ पंजाब में अभी इलेक्शन का टाइम है, टिकटों की बांट में भी बहुत कुछ हो रहा है पंजाब की। अगर आप अपने किसी कहें जर्नलिस्ट को तो वो स्टोरीज बताएगा क्या कुछ जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ पे भेजे हैं इन्होंने, गांधी परिवार के लोगों ने, वो क्या कुछ कर रहे हैं। सो देयर इज नथिंग। अब हरीश रावत जी को दर्द हो रहा है जब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को रात को CLP की मीटिंग के लिए 12 बजे ट्वीट कर रहे हैं, तो आज ट्वीटों का दर्द उन्हें भी हो रहा है। तो अच्छी बात है, जैसा बीजा जैसी ले। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल लिखा कि जैसा बीजोगे वैसा खाओगे। मैं उनके साथ ही था तब जब वो ट्वीट लिख रहे थे और हंस रहे थे कि अब पूछना चाहिए कि रावत साहब को कैसा लग रहा है जब अपमानित महसूस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने यहाँ आकर और कांग्रेस के नेतागणों की साजिश में फंसकर कैप्टन अमरिंदर सिंह